बुलेटिन में अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें, जहां बिलासपुर से बजट को लेकर बड़ी सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी ने केंद्र सरकार के आम बजट पर कड़ी नाराजगी जताई है। सोमवार को बिलासपुर के सर्किट हाउस में बता दें, पत्रकारों से बात करते हुए राजेश धर्माड़ी ने यह साफ कहा कि केंद्र के बजट में हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस बजट में हिमाचल का गला घोटने का काम किया गया है। साथ ही राजेश धर्माड़ी ने यह भी कहा कि साल 1952 से घाटे की भरपाई के लिए हिमाचल को जो विशेष ग्रांट मिलती आ रही है उसे अचानक बंद कर दिया गया। ये फैसला प्रदेश के लिए बड़ा झटका भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट ने लोगों को निराश किया है। बार बार आने वाली प्रतिक्रिया, आपको बता दें, आपदाओं से जूझ रहे हैं लोग। प्रदेश के लिए किसी भी तरह का खास पैकेज इस बजट में नहीं दिया गया, ये सब भी उनका कहना है। मंत्री ने यह भी कहा कि ये हिमाचल के हक और अधिकार की लड़ाई है। इस मुद्दे पर जल्द ही कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री से इस पर बात हो चुकी है और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कल जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने यूनियन बजट पेश किया, उसमें ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है गला घोंटने का काम किया है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यहाँ पे बंद की गई 1952 से लेकर 2025-26 तक, ये हर वर्ष जो था वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को मिलता था। और 15वें वित्त आयोग ने भी 50,000 करोड़ रुपए जो है पिछले 5 साल में राज्य सरकार को मिला। हालांकि हमने इसमें विरोध, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। चंबा के डलहौजी क्षेत्र से आपको बता दें, एक बड़ी और गंभीर मामला सामने आया है। मोहल्ला ओबड़ी के सैकड़ों लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। लोगों का आरोप यह भी है कि ना तो सरकार उनकी सुनती है, ना जिला प्रशासन और ना ही उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। आज मोहल्ला ओबड़ी में हुई बैठक में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोगों ने यह साफ कर दिया है कि अगर आने वाले समय में नगर पालिका या विधानसभा चुनाव होते हैं तो वह सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन जनप्रतिनिधियों का विरोध भी करेंगे जिन्होंने पिछले कई सालों में उनके मोहल्ले की सुध नहीं ली है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मोहल्ले में सड़क की हालत बेहद खराब है। ठीक से सड़क नहीं होने के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में मुश्किल होती है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में भी एक बड़ी समस्या लगातार बनी रहती है। लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि सीवरेज पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी अधिकतर घरों में कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। हालात से परेशान लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भी सड़क है उसका बहुत ही बुरा हाल है, जिसके कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो पानी चलता है तो ऐसा चलता है कि ऐसे रावी में जो पानी आता है वैसे पानी आता है, और बच्चों को छोड़ने के लिए भी इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि पूछो मत आप। और हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के जो प्रधान बने हैं, उन्होंने आज दिन तक यहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हमें उनके बारे में ऐसा कुछ बोल सके कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जो सड़क है उसको आके देखें और इसके बारे में बताएं कि हम इसका क्या करें और हम कहाँ जाएं। नमस्कार, मैं अमित कुमार निवासी हूँ और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारे आज एकत्रित हुए थे, जितने भी हमारे मोहल्ला के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी परेशानी बताई। तो कुछ ऐसा है कि वो कुछ ना बता पाए, वो अपनी मजबूरियों की सरकारी नौकर लगे थे कि अपनी मजबूरी से नहीं बता पाए, ना कोई आगे आ पाए। तो पहली हमारे प्रॉब्लम हम बताते हैं आपको। सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की कि हम 10-15 साल से ओपन चल रहे हैं। कई लड़के हम 10-15 साल से ओपन चल रहे हैं। हम जिनके साथ ओपन चले उनको पता है। हिमाचल प्रदेश की मशहूर पर्यटन नगरी डलहौजी में बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई है। इसके बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में, आपको बता दें, पर्यटक डलहौजी पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद डलहौजी पूरी तरह सफेद चादर में ढक गई है। पहाड़, सड़कें, मकान, पेड़ पौधे और गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। चारों ओर फैले ये नज़ारे बेहद सुंदर लग रहे हैं और पर्यटकों को अपनी ओर भी लगातार खींच रहे हैं।
यहाँ के नज़ारे किसी विदेशी जगह से कम नहीं लग रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियों के बीच घूमते पर्यटक तस्वीर ले रहे हैं और इस मौसम का पूरा आनंद उठा रहे हैं। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए यह समय खास बन गया है। साथ ही पर्यटकों का ये भी कहना है कि डलहौजी इस समय बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ आकर उन्हें सुकून और यादगार पल मिल रहे हैं। बर्फ के बीच सजी संवरी डलहौजी इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। हम लोग यहाँ घूमने डलहौजी हिमाचल प्रदेश में आए हैं। डलहौजी बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे सबको आना चाहिए। हम लोग स्पेशल स्नो देखने आए थे और यहाँ पे इतने स्नो है, 3-3 फीट तक स्नो है। हम चल के ट्रैकिंग करके काला टॉप गए थे, वहाँ भी हमने एडवेंचर किया, खूब मजा आया, बहुत मजा आया, मस्ती की हमने। स्नो में खेलने की बहुत मजा आता है, आना चाहिए यहाँ पे सबको और फुल ऑन मस्ती करनी चाहिए। डलहौजी में बहुत अच्छी जगह है, सब जगह बर्फ ही बर्फ है। हम ट्रैकिंग करने गए, वहाँ भी बर्फ ही बर्फ है, बहुत अच्छा लगा। हम सब जगह ट्रैकिंग किया, लेकिन इतना मजा आया हम सबको। बहुत 3 फीट गहरी बर्फ है, सब जगह बर्फ ही बर्फ दिखने को लिए एकदम ब्यूटीफुल जगह है, सबको आना चाहिए। मस्त लगता है यहाँ आके ट्रैकिंग करने में, रील्स बनाने में, फोटो खींचने में अच्छा लगता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आ रही है आपको बता दें पांवटा साहिब से, जहां अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। वन विभाग ने खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम भी उठाए हैं। अवैध खनन रोकने के लिए विभाग ने एक विशेष टीम बनाई जो लगातार नदी नालों में हो रहे गलत खनन पर नजर रख रही थी। वन विभाग के मुताबिक पांवटा साहिब क्षेत्र में यमुना और गिरी नदी में लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। इसी को देखते हुए विभाग ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। वन विभाग ने पिछले 1 महीने में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। बता दें इस दौरान 22 मामलों में कार्रवाई करते हुए करीब 4,80,000 रुपयों का जुर्माना भी वसूला गया है। विभाग का भी ये साफ कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस मामले पर डीएफओ वेद प्रकाश शर्मा ने ये भी जानकारी दी है कि अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान होता है, इसे रोकना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि विशेष टीम को मौके पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है। वन विभाग अवैध माइनिंग को लेके एक सख्त रुख अपना रहा है। आपको जैसे विदित है, यहाँ के लोग की माइनिंग पांवटा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो उस नजरिए से हमने माइनिंग को उस पर अपना सख्त रुख अपनाते हुए एक रैपिड रिस्पांस टीम का यहाँ पे गठन किया गया है, जो औचक निरीक्षण करती है। हमारा जो यमुना या गिरी नदी में हमारे वन विभाग का जो क्षेत्र रहता है, उसमें आरआरटी टीम हमारा गश्त करता रहता है। और पिछले महीने आरआरटी टीम ने यहाँ पे टोटल 22 मामले अवैध खनन के पकड़े हैं। बुलेटिन में अब रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें सोलन से धार्मिक और भव्य उत्सव की खबर सामने आई है। सोलन जिले के आपको बता दें सिल्ली स्थित 400 साल पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से इन दिनों भगवान जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 1 फरवरी को शुरू होकर आसपास के कई गांव से होते हुए सोलन शहर पहुंचेगी। सोलन में लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया। लोग पलके बिछाकर यात्रा में शामिल हुए और भक्तिमय माहौल बनाया। इस दौरान यात्रा में निकाली गई विभिन्न झांकियां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रही। लगातार जगन्नाथ मंदिर सिल्ली आपको बता दें जीर्णोद्वार कमेटी के सचिव मोहन वर्मा ने यह भी बताया है कि पिछले 3 वर्षों से यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उनका यह भी कहना है कि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते उनके लिए ये यात्रा एक अवसर होती है भगवान के दर्शन करने के लिए। कमेटी के सदस्य नरेंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि लोगों की आस्था को देखते हुए हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं और ये यात्रा धार्मिक भावना को बढ़ावा भी देती है। जगन्नाथ मंदिर जीर्णोद्वार कमेटी में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। जय जगन्नाथ जी। ये यात्रा जो है ये हमारी 1 फरवरी को जगन्नाथ मंदिर मड़ांजी शिल्ली से शुरू हुई और दामकड़ी, जौनाजी, मिश्योर, कोटला, नौनी, ओछघाट होते हुए रात्रि विश्राम जो है जटोली शिव मंदिर में किया गया। और आज सुबह प्रातः जो है हम 10 बजे वहाँ से चले हैं। इतिहास इसका ये 400 वर्ष
लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है।